सावन मास के मद्देनजर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग को दुरुस्त करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इसी क्रम में पिछले 2-3 माह से रोपवे प्रोजेक्ट के हो रहे कार्य के चलते गिरजाघर से गोदोलिया का मार्ग बुरी तरह से प्रभावित था, लेकिन सावन माह में श्रद्धालुओं के आने वाले जनसैलाब को देखते हुए इस मार्ग के एक साइड को पूरी तरह खाली करते हुए पैचिंग का कार्य कर दिया गया है, जबकि दूसरे साइड में टीन से बैरिकेडिंग कर घेर दिया गया है। इसके अलावा गिरजाघर दशाश्वमेध से लेकर मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्टील की बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हालांकि इस बैरिकेडिंग को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने अपना विरोध प्रकट किया था और मांग किया था कि हर 20 से 25 फीट की दूरी पर कट लगा दिया जाए, ताकि हमारे दुकानदार बंधुओं को कोई दिक्कत न हो और उनके ग्राहक भी आराम से उनके प्रतिष्ठान में आ जा सकें। प्रशासन ने उनकी इस मांग को भी ध्यान में रखते हुए उचित व्यवस्था की है। देखिए, बैरिकेडिंग लगना अच्छी बात है, इससे लोगों को आने जाने में दर्शनार्थियों को सुविधा होती है, लेकिन बैरिकेडिंग के माध्यम से जो रास्ते नहीं छोड़े जाते हैं बीच में दुकानों में आने के, गलियों में आने के, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हर 10 मीटर 12 मीटर के अंतर पर रास्ता छोड़ा जाए, जिससे लोग अपनी दुकानों में जा सकें और अपने घरों से निकल सकें, अपने सामान की खरीदारी कर सकें। और इसके साथ ही साथ हमारी ये भी मांग है कि इस क्षेत्र के अंदर कम से कम स्कूटर को आने जाने की हमेशा इजाज़त रहे, जिससे कि लोग अपनी रोज़मर्रा की काम के लिए जो बाहर निकलते हैं वो निकल सकें। बिना स्कूटर की सुविधा दिए लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन बहुत अच्छी बात है, अपने स्थान पर है, लेकिन लोगों का जीवनचर्या करना भी बहुत ज़रूरी है। एक और मांग साथ में है कि हमारे माल को आने जाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे का समय प्रशासन को अवश्य देना चाहिए। सावन की व्यवस्थाओं को देखा, इतने सुंदर बैरिकेडिंग सुगम दर्शनों के लिए यात्रियों को आराम से मंदिर तक जा सके ऐसी व्यवस्थाएं, साथ ही चारों तरफ होल्डिंग्स व्यवस्थाएं कि किस मार्ग से कहाँ जाना है, गेट नंबर, कांवड़ियों के गेट इत्यादि के बैनर पोस्टर देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाँ, अब महोत्सव का वातावरण आ गया है। गदोलिया से गिरजाघर का मार्ग जो काफ़ी दिनों से बंद था, आज सुबह मैं टहलते हुए गया तो मैंने देखा इतना सुंदर तरीके से उसके एक रास्ते को खोल दिया गया है कि हर व्यक्ति बड़े आसानी से गिरजाघर से गदोलिया होते हुए बाबा विश्वनाथ के पावन धाम तक पहुंच सके, बाबा का जलाभिषेक कर सके। ऐसी यात्रियों की सेवा से काशी में हम लोग काशी वासियों को भी 4 नई सुविधाएं, व्यापार अन्य गतिविधियों का भी लाभ मिलता है। दूसरी ओर श्री काशी विश्वनाथ न्यास द्वारा मंडलायुक्त एस राजलिंगम की अध्यक्षता में स्थानीय दुकानदारों और शास्त्रियों को लेकर एक बैठक की गई। बैठक में प्लास्टिक मुक्त धाम के दिसंबर 2024 बोर्ड बैठक में पारित प्रस्ताव के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की गई। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः रोका जा चुका है, परंतु अभी चढ़ाने के लिए दूध एवं फूल माला श्रद्धालु प्लास्टिक के पात्र में लाते हैं और प्लास्टिक के पात्र में ही दुकानदार विक्रय भी करते हैं। यह निर्णय लिया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथीन इत्यादि का प्रयोग न करें और उसका पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। आगामी श्रावण मास जो 11 जुलाई शुरू होकर 9 अगस्त तक रहेगा, इस पूरे पवित्र माह की अवधि में प्लास्टिक की अन्य वस्तुएं जैसे प्लास्टिक के लोटे आदि का भी धाम में प्रयोग हतोत्साहित किया जाएगा। 10 अगस्त 2025 से किसी प्रकार का प्लास्टिक या दूध का पात्र अथवा फूल माला का पात्र लेकर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश धाम परिसर में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में मीडिया, सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार संपूर्ण श्रावण मास में कर लिया जाएगा। 10 अगस्त से किसी प्रकार का प्लास्टिक किसी भी दशा में धाम परिसर में प्रवेश नहीं हो सकता, इसका कठोरता से पालन किया जाएगा। इस बैठक के माध्यम से आगामी श्रावण मास के सुगम एवं व्यवस्थित आयोजन हेतु सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। मंडलायुक्त महोदय द्वारा यथा आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी विभागों, पुलिस, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, पीएसी आदि से भी समन्वय करते हुए समस्याओं के निराकरण हेतु मंदिर प्रशासन को निर्देश प्रदान किए गए। आज की जो बैठक मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में हुई है, उसमें निर्णय लिया गया है कि जो प्लास्टिक के लोटे में, कटोरे में अथवा पात्र में लोग फूल माला, दूध इत्यादि लेकर आते हैं, इस प्लास्टिक को भी प्रतिबंधित करने के लिए प्रयास किया जाए। तो पूरे श्रावण मास में संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, अपील किया जाएगा, मीडिया, सोशल मीडिया कैंपेन चलाए जाएंगे। श्रावण मास समाप्त होते ही दिनांक 10 अगस्त 2025 से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार का प्लास्टिक लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। दूध का पात्र अथवा फूलमाला का पात्र भी प्लास्टिक का यदि होगा तो व्यक्ति को यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी दुकानदारों से, सभी श्रद्धालुओं से, सभी लोगों से इस बारे में सहयोग की श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास अपेक्षा एवं आशा करता है, संबंध अपील करता है।